हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत आसान सवाल दिया गया है। ये तो सबका फेवरेट सवाल होता है, लगभग जो मैथ सब्जेक्ट को पसंद करता है उनका सबसे फेवरेट सवाल दिया गया है। ये देखिए 7 नंबर सवाल, जो कि गुणनखंड निकालना है, यानी कि मूल निकालना है। चलिए, आपको द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो मूल बताने के लिए कहा गया है। मूल मतलब इसका दो हल, क्योंकि इस समीकरण के लिए दो हल आएगा, तो इसका दो हल बताना है। चलिए ठीक, बता देते हैं। कैसे बताते हैं हम लोग? इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, कुछ नहीं आगे, मतलब एक है, उस नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ गुना करने पर जो बनता है, 6 को 1 में गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो चलिए, जो यहाँ पर आया है जैसे कि ये और ये, इन दोनों का मदद से, इन दोनों को गुना करने से, मतलब ऐसा जोड़ा हमको चाहिए होता है, दो नंबर ऐसा चाहिए होता है जिसको गुना करने पर ये वाला अंक आ जाए, यानी कि 6, और इनको जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला अंक आ जाए, यानी कि माइनस का 5। तो ठीक है, एक टुकड़ा 2 मिल रहा है, एक टुकड़ा 3 मिल रहा है, इससे 5 बनाना संभव है। चलिए, कैसे? दोनों में माइनस लगा देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, और दोनों को अगर गुना करके देखते हैं तो देखिए 3 दूनी प्लस का 6 भी बन जाएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं फिर। ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, एक टुकड़ा मेरा हम चुने हैं माइनस का 2x रखेंगे। ठीक है, माइनस का 2x, और एक टुकड़ा हम चुने हैं माइनस का 3x, और इधर प्लस का 6 है, बराबर में 0। बस कुछ नहीं हुआ है, इस लाइन में ये बीच वाला अंक टूट गया है दो ऐसे टुकड़ों में, जिसको गुना करने पर ये वाला अंक आ जाए और जिसको जोड़ घटाव करने पर ये वाला अंक आ जाए। ठीक है, चलिए, इन ये जो चीज आपको दिख रहा है इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा? इधर इन दोनों टुकड़ा से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों टुकड़ा में हमेशा x और कुछ नंबर भी कभी कभार आ जाता है। फिलहाल तो देखिए इसमें 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, और यहाँ पर एक x, तो एक x बाहर निकाल दिए, ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ एक x, माइनस का चिन्ह, x निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2। चलिए, बहुत बढ़िया। जो चिन्ह यहाँ होगा आगे बढ़ते बढ़ते, वो चिन्ह को आपको लेना ही है एकदम, उसको कॉमन निकालिए, माइनस निकल गया। अब देखिए x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, मतलब x का कॉमन आना नामुमकिन है। नंबर देखते हैं, ये 3 है, इसके पास भी 3 है, क्योंकि ये 2 गुना 3 है। ठीक है, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब इसके पास भी एक 3 है और यहाँ पर भी, या फिर डायरेक्ट देख लीजिए, 3 का पहाड़ा दोनों में है, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 तो निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 का पहाड़ा से 6 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, और बराबर में जो जीरो चल रहा था उसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ असुविधा? आई होप कि नहीं हुआ हो। चलिए, अब जो दोनों ब्रैकेट सेम है, देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब है हमारा आंसर एकदम सही है, कोई डरने का बात नहीं है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है, तो उसको एक बार लिख लेंगे x माइनस 2, और जो बाहर में है जैसे ये x है और माइनस 3, उसको एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, x और माइनस का 3, बराबर में ये 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो ये x माइनस 3 को भी एक बार 0 के बराबर करेंगे। चलिए, इससे हमें x का मान, इस माइनस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस 2। इस माइनस 3 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस 3। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है, जो दो आंसर आया है हमारा, वो क्या क्या है? एक है प्लस का 2 और एक है प्लस का 3। चलिए, अब आपको हम थोड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं, उसका आंसर दिखाते हैं। देखिए, ए नंबर में दिया गया है 0, 0 तो नहीं है, ठीक है। बी नंबर में दिया गया है 3, हाँ 3 तो हमारा एक मूल आया है, ठीक है। सी नंबर में दिया गया है 2, हाँ देखिए 2 भी हमारा एक मूल आया है, ठीक है। और डी नंबर में दिया गया है कि ऑप्शन बी और सी दोनों, मतलब बी में ये ऑप्शन दिया गया है 3 और सी में ये दिया गया है 2। बोल रहा है बी और सी दोनों जो है हमारा उत्तर है। तो बताइए, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि दो मूल जो है, एक ऑप्शन में, एक इसमें दिया है एक इसमें दिया है, और इसमें कह रहा है कि दोनों मूल है, तो यही दोनों मूल है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में दोनों, सी मतलब 3 और 2, जो कि डी में दिया गया है कि बी भी और सी भी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, अगर कहीं पर भी किसी को डाउट है या फिर समझाने में कुछ त्रुटि रह गई, गलती कर दी है,
ठीक है, तो भी बता दीजिएगा। चलिए देखिए, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को इसके बाद के क्वेश्चन का समाधान मिलेगा। चलिए।